हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सोल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। तो अपने पास दो इक्वेशन दे रखी है जिनको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y is equal to mx plus 3। यानी अपने पास एक इक्वेशन और है और उसमें अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसकी m की वैल्यू को अपने को फाइंड करनी है। चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इक्वेशन अपने पास जो है उनकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये इक्वेशन हो गई अपनी सेकंड। ठीक। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन ने क्या सीखा था कि किसी दो इक्वेशन है तो आप कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हो और उस एक इक्वेशन में अपन क्या करते थे, वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे। तो देखो, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे अपन ने ले ली। तो देखो, इक्वेशन फर्स्ट अपनी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब वेरिएबल x को यदि फाइंड करें तो 11 माइनस ये इधर चला जाएगा, माइनस का 3y, और x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गई मेरी इक्वेशन थर्ड। ठीक, क्या आ गई इक्वेशन थर्ड। अब जो इक्वेशन फर्स्ट से अपन ने वेरिएबल x की जो वैल्यू निकाली है, इसको अपने को क्या करना है कि इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। अब आप ऐसे मत करना कि फर्स्ट से अपन ने वेरिएबल की वैल्यू निकाली और फर्स्ट में अपन ने क्या कर दी, वापस से पुट कर दी, यानी किसी दूसरी इक्वेशन में अपने को पुट करना है। तो देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो देखो, इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करें तो 2, तो x की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब देखो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते अपन तो ये हो जाएगा 22 माइनस 3 टू 6y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब देखो, इसमें एलसीएम ले लें तो इसके नीचे 1 ले लेता हूँ मैं। तो एलसीएम मैंने कितना लिया 2। ठीक, 2 का 2 में 1 टाइम जाएगा और 1 को ऊपर करोगे तो 22 माइनस 6y। 1 का इसमें कितना जाएगा 2 टाइम्स, और 2 को ऊपर करोगे तो 8y। ठीक, इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, अब देखो, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 22 माइनस 6y माइनस का 8y, रोज मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 48। अब देखो, माइनस 6y और माइनस का 8y, तो 22 माइनस कितने हो जाएंगे 14y और माइनस का 48। अब 22 को उधर भेज दें अपन तो माइनस का 14y माइनस 48, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 22, तो माइनस 14y, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 8 और 2 10 यानी 0, 4 2 6 और 1 7, तो माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो, अपने पास क्या इक्वेशन बनी 14y इज इक्वल टू 70, तो 14 इसके नीचे आ जाएगा तो y इज इक्वल टू
17 अपॉन 40। तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 5, क्या आ जाएगी 5। ठीक है, तो अपन ने किसकी वैल्यू पुट मतलब किसकी वैल्यू अपने पास फाइंड आउट हुई, वैल्यू y की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को अपन इक्वेशन थर्ड में यदि पुट कर दें तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू आ जाए। तो देखो putting the value of y in equation third, इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक, तो देखो y की वैल्यू किस में पुट करें अपन, इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड अपनी x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, ये आ जाएगा 5 अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, 15 में से 11 गए तो माइनस का 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू अपने पास यहाँ पे क्या आ गई, माइनस की 2। क्या आ गई, माइनस की 2। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आई, माइनस की 2। तो आप क्या लिख सकते हो कि हेंस x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। अब देखो अपना यहाँ तक का तो काम कंप्लीट हुआ, सोल्व इन दोनों इक्वेशन को अपन ने सोल्व करके x और y की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है y बराबर mx प्लस 3 और इसमें से अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अपन क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in y is equal to mx प्लस 3। ठीक है, यानी अपन क्या करें कि जो अपनी x और y की वैल्यू है, जो x और y की वैल्यू है वो इसमें अपन पुट कर दें। तो देखो तो अपने पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो देखो y की वैल्यू क्या है अपने पास 5। तो 5 इज इक्वल टू m और x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 प्लस 3। ठीक है, y की वैल्यू क्या थी अपने पास 5, m ऐसे का ऐसा, x की वैल्यू क्या थी -2 और 3 ऐसे का ऐसा। तो देखो 5 इज इक्वल टू ये हो गया माइनस का 2m और प्लस 3। अब देखो 3 इधर आ जाएगा तो 5 ये किसका है, माइनस का, तो माइनस का ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 3 और माइनस का 2m। ठीक है, तो 5 में से 3 चला गया तो क्या बचा, तो 5 में से 3 गया तो अपने पास बचा 2, इधर क्या बचा -2m, क्या बचा माइनस का 2m। ठीक है, अब अपनी जो इक्वेशन है वो देखो -2m के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू m। अब ये दोनों अपने क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, 2 1 जा 2, तो -1 अपनी क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई। तो आप क्या लिख सकते हो, m इज इक्वल टू माइनस का 1, m इज इक्वल टू माइनस का 1, m इज इक्वल टू -1 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है,
तो देख, जो अपना 2 इसके नीचे आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 और -1 इज इक्वल टू m, तो -1 बराबर m, बात एक ही है, -1 बराबर 1 या m बराबर -1, तो अपनी जो फाइनल वैल्यू आई वो m की क्या आई, -1 आई। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन को अच्छे से अपन ने स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश की है, तो मेरे हिसाब से अच्छे से चीजें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे अभी। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो अपने को इसमें क्या करना है कि इस बार अपने को वर्ड प्रॉब्लम अपने को दी हुई है, और वर्ड प्रॉब्लम में अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले इनकी लीनियर इक्वेशन निकालते हैं, और लीनियर इक्वेशन के बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कोई दो नंबर है और उसका डिफरेंस कितना है, 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी जिसमें से एक जो नंबर है वो क्या है, 3 टाइम्स है। तो आप इसकी दोनों को अपने को वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको अपन क्वेश्चन को कैसे करें, सॉल्यूशन। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी दो नंबर है अपने पास, तो दो नंबर का मतलब है कि या तो एक नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है, तो बड़े नंबर में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, जब भी तो अपने पास 26 मिलेगा, लेकिन वो नंबर है कौन से वो अपने को नहीं मालूम। तो अपन क्या करते हैं कि नंबर जो भी फाइंड करवाते हैं वो अपन मानते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक, यानी अपने पास दो नंबर हैं, यानी आप कोई भी दो नंबर मान सकते हो, एक तो x मान लिया और एक मैंने क्या मान लिया, y, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 26। अब जिसमें ये तो आपका, यदि आप इसको x को बड़ा मानोगे, जब भी तो बड़े में से छोटा जाएगा तो क्या होगा, 26 मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस अपने को दे रखा है यहाँ पे। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर कितना है, 26 है। तो मैंने एक नंबर क्या माना, x मान लिया, और एक क्या मान लेता हूं, लेट द सेकंड नंबर बी y। ठीक है, दोनों नंबर अपन ने मान लिए। फिर दोनों नंबर के बाद में देखो अपने को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या करना है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो मैंने क्या लिखा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये मेरी इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। ठीक है, इन्हीं दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो क्या है अपना 26। अब देखो आगे क्या दे रखा है, वन नंबर इज 3 टाइम, जिसमें से एक नंबर, यानी वन नंबर का मतलब है, यानी एक नंबर अपना पहले वाला कौन सा था, x, इज बराबर 3 टाइम्स द अदर, दूसरे वाला कौन सा है, y। ये आ गई अपनी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये आ गई अपनी इक्वेशन सेकंड। तो दोनों इक्वेशन अपने पास अपन ने निकाल ली। तो देखो इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या करें, तो देखो एक इक्वेशन तो क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यानी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी अपने पास दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है, एंड वन नंबर यानी एक नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स द अदर, यानी दूसरे नंबर की बात होगी। फाइंड देम, अब अपने को क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू को अपने को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू अपने को 3y दे ही रखा है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको मालूम है
कि इक्वेशन में अपन ने किसी भी एक इक्वेशन को अपन लेते हैं और उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें वेरिएबल की वैल्यू अपने को पहले से ही देखो x बराबर 3y अपने पास है, तो अपन क्या करें कि इस वाली वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब 3y में से एक y गया तो अपने पास कितना बचा, 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 30। y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 30। y की वैल्यू कितनी आई, 30। और y की वैल्यू को अपन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो देखो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x बराबर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 39। अब देखो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि अपनी वैल्यू सही है या नहीं है। अब देखो डिफरेंस द बिटवीन टू नंबर, यानी दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो अपना क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए। तो देखो 39 और माइनस 13। अब 39 में से जब आप 13 को माइनस करोगे तो अपना माइनस कितना आएगा, 26 आएगा, यानी ये वैल्यू बिल्कुल अपनी सही है। फिर देखो 1 नंबर इज 3 टाइम, अब जिसमें से एक जो नंबर था वो कितना है, 3 टाइम। तो देखो 13 का जब आप 3 टाइम करोगे, 13 का आप 3 टाइम करोगे तो अपना कितना आएगा, 39 आएगा। कितना आएगा, 39, क्योंकि यही तो कह रहा है 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, यानी एक नंबर दूसरे नंबर से कितना है, 3 गुना है। तो 3 गुना, तो 13 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39। तो यानी दोनों जो वैल्यू अपनी जो फाइंड हुई वो बिल्कुल सही है, यानी y जो अपनी वैल्यू जो आई है x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि द टू नंबर आर द टू नंबर आर कितना कितना आ गया, 39, टू नंबर आर 39 एंड 13। ठीक, तो अपने पास जो दो नंबर थे वो कौन कौन से थे, एक तो था 39 और एक क्या था, 13। तो अपनी जो इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन अपन ने फाइंड आउट कर दी। अब देखो जो अपनी वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं उनमें क्या है, सबसे मेन चीज होती है अपने को इनमें से इक्वेशन निकालना, और इक्वेशन जब अपनी निकल जाती है तो अपन उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन निकालने के लिए अपने को क्या है, बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड। यानी सबसे पहले देखो अपन बात करेंगे सप्लीमेंट्री। तो जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल अपने वो होते हैं जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। यदि मान लो अपन बात करें कि एक एंगल मेरा कितना है 110 यानी 110 और एक है मेरा 70 डिग्री। अब इन दोनों का सम यदि देखूं तो मेरा कितना आया, 180 डिग्री। तो देखो क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी अपने पास दो सप्लीमेंट्री एंगल अपने पास होने चाहिए जिसमें जो लार्जर यानी बड़े वाला एंगल है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा होना चाहिए।
फाइंड देम, और अपने को उसको क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखो, यदि मान लो मैं आपको बताऊं कि 110 डिग्री मेरा बड़ा वाला एंगल है और 70 डिग्री क्या है, छोटे वाला एंगल। तो छोटे वाला एंगल, जो बड़े वाला एंगल है, ये छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 40 डिग्री। भाई जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले से कितना अधिक है, 40 डिग्री। तो यही अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, ओनली 18 डिग्री जाता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले अपन बात करें कि जो सप्लीमेंट्री एंगल जो अपने होते हैं वो अपने को यहाँ पे मानने पड़ेंगे, क्योंकि अपने को वो तो दे नहीं रखे, क्यों, लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल। ठीक है, तो मैं देखो सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो लेट द लार्जर एंगल बी एक्स। ठीक, तो मेरा जो लार्जर एंगल है वो क्या है, एक्स, और लेट द स्मॉलर एंगल बी वाई। ठीक है, अब अपने जो सप्लीमेंट्री एंगल हैं वो दो एंगल कौन कौन से अपन मान लेते हैं। एक तो यानी अपने पास लार्जर एंगल अपने पास कौन सा है, एक्स, और स्मॉलर एंगल क्या है, वाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल है वो अपने कितने होने चाहिए, 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, यानी अपने दो एंगल कितने हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो देयरफॉर तो देखो दो एंगल मैंने क्या माने, यानी मेरा x प्लस वाई कितना है, 180 डिग्री को। यही मेरी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखो टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो टू जो सप्लीमेंट्री एंगल मैंने क्या माने, एक मैंने मान लिया x और एक मैंने क्या मान लिया, y। और इसी के अकॉर्डिंग अपनी एक इक्वेशन क्या बनी कि दोनों एंगल क्या है अपने सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो आगे क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 80 डिग्री। तो देखो आप लिख सकते हो लार्जर एंगल्स exceeds the smaller by 18 डिग्री 18 डिग्रीज। ठीक, यानी जो अपना बड़े वाला जो एंगल है, वो छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। अब इसकी भी अपन एक इक्वेशन बनाई, तो बड़ा एंगल मैंने क्या माना, x इज इक्वल टू छोटा एंगल कितना है, y। तो बड़े वाला छोटे वाले से कितने ज्यादा है, कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक। ठीक, इक्वेशन सेकंड, ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो अपने पास दो इक्वेशन अपन ने बना ली, इस वर्ड प्रॉब्लम से अपन ने दो इक्वेशन निकाल ली। अब इसकी अपने को x और y की वैल्यू फाइंड आउट अपन करेंगे। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना क्या है कि किसी भी दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन की वेरिएबल की वैल्यू अपन निकालें और दूसरे इक्वेशन में पुट करें। तो यहाँ पे अपने पास वेरिएबल की वैल्यू अपने पास देखो ऑलरेडी अपने को मिल चुकी है। तो इस x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इसमें अपनी यदि पुट करें तो y प्लस 18 प्लस वाई इज
इक्वल टू 180, तो y और y कितना हो गया 2y, y और y 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18 को उधर भेजूंगा तो 180 माइनस 80, 2y इज इक्वल टू माइनस करो कितना हो जाएगा 162, तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू 162 को यदि 2 से अपन डिवाइड करें तो अपना कितना आ जाएगा 81, कितना आ जाएगा 81। तो एक वैल्यू अपने पास क्या आई 81, y की वैल्यू क्या आई 81। तो आप कह सकते हो कि y की वैल्यू अपने पास क्या है 81। अब इस y की वैल्यू को मैं यदि इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूं तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation second we get अब देखो x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 81 प्लस 18, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 90, 8 और 1 9 और 8 और 1 9, 99। ठीक 99 आ गया। तो देखो आप क्या कह सकते हो, अब अपन इस दोनों इक्वेशन जो अपने पास वैल्यू आई है x और y की, इसका आप क्वेश्चन से यदि अपन देखो वेरीफाई अपन करवाएं तो अपना जो वैल्यू आई है वो सही है या गलत। देखो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल थे, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 80 डिग्री, यानी मेरे पास जो बड़ी वाली जो आया है 99 और छोटा वाला क्या आया है 81। बड़ा एंगल x माना था, छोटा क्या माना था 99। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को यदि माइनस करें तो देखो 9 में से 1 गया तो 8 और 9 में से 8 गया तो 1, तो अपना डिफरेंस कितना आया 18, और 18 ही डिग्री इसका पूछा है कि बड़े वाला एंगल छोटे वाले से कितना दिखा है 18 डिग्री ज़्यादा है, तो 18 अपना आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और इन दोनों का यदि सम करूं 99 प्लस 81, तो देखो 9 और 1 10, 1 कैरी, और 8 और 9 17 और 1 18, यानी 180, यानी दोनों एंगल का जो सम आया वो भी कितना है अपने पास 180, यानी ये दोनों कौन से एंगल हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप लिख सकते हो कि अपनी दोनों वैल्यू क्या है बिल्कुल सही है, दोनों वैल्यू क्या है अपनी बिल्कुल सही है। तो सिंस the two supplementary angle angles are 99 degree and 81 डिग्री। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन के अपन ने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि जितना उसका उतना मैंने इजी वे में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की। ठीक है, तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। ठीक, यानी कोई क्रिकेट का कोच है, कोई क्रिकेट टीम का कोच है, उसने क्या किया कि 7 तो बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, और जिसका जो पैसा है वो कितना है 3800 रुपये। ठीक, अब लेटर यानी बाद में सी जो कोच है वो क्या है फीमेल है, बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज। यानी फिर बाद में उसने क्या किया कि 3 तो बैट और 5 बॉल कितने की खरीद के लेके आई 1750 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो
तो अपने को क्या निकालना है कि प्रत्येक बैट की कीमत पूछी है और प्रत्येक बॉल की, यानी क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि एक बैट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट अपने को यहाँ पे निकालनी है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो चीज अपने को पूछ रहा है उसी को अपन क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वेरिएबल। तो देखो सॉल्यूशन, तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, यानी एक कॉस्ट की, एक बैट की जो कॉस्ट मैंने क्या मानी, तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स रुपीज। ठीक, ऐसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई रुपीज। ठीक है, यानी एक्स और वाई दोनों की अपन ने क्या मान ली, इसकी कॉस्ट मान ली। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या है, दो कंडीशन अपने को मिली हुई है। एक कंडीशन तो क्या है कि जो क्रिकेट टीम के का जो कोच है उसने मान लो किसी शॉप से 7 तो बैट खरीदे और 6 क्या खरीदी, बॉल खरीदी, और इन दोनों की कीमत कितनी है, 3,800 रुपये। ठीक है, ऐसे ही एक कंडीशन अपनी क्या है, जो कोच थी उसने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी, जिसकी कीमत कितनी दे रखी है अपने को, 1,750 रुपये। ठीक है, अब अपन क्या करें कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखें। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट, तो बैट का क्या माना मैंने, एक्स वेरिएबल, यानी 7x प्लस 6 बॉल, बॉल का क्या माना, वाई वेरिएबल, तो 6y, और इनकी कॉस्ट कितनी है, 3,800 रुपीज, तो 3800, ये बन गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक इक्वेशन अपनी बन गई। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, बाद में लेटर बाद में सी जो फीमेल कोच थी उसने क्या किया, 3 बैट और 5 बॉल और खरीद के लेके आई, तो 3 बैट यानी 3x प्लस 5 बॉल यानी 5y और 1,750 रुपीज, 1,750 रुपये, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब देखो अपने पास दोनों इक्वेशन अपने पास अपन ने निकाल ली। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन ने क्या सीखा था कि जो अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनमें से किसी भी एक इक्वेशन को अपन लेंगे और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, और उस एक वेरिएबल की वैल्यू को मतलब दूसरी इक्वेशन में अपन पुट करके देखेंगे, वहां से अपन वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो आगे करते हैं अपन। अब यदि इक्वेशन फर्स्ट अपन ले, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट यदि मैं लेता हूं तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। देखो 6y को उधर भेज देता हूँ, 3800 माइनस 6y। अब ठीक है, अब यहाँ से x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक, तो अपनी एक कंडीशन यहाँ पे क्या बन गई, ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू मैंने ये निकाल ली। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकंड में क्या कर दूं, पुट कर दूं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड,
ठीक है, देखो इक्वेशन सेकंड अपनी ये वाली थी, 33800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे x की जगह यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो 0 0 8 3 जा 24, 4 आ गया, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस 6 3 जा 18y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब देखो इन दोनों को अपन एलसीएम ले लें, तो इसके नीचे मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो आप आगे मैंने क्या लिया, 7 एलसीएम ले लिया। 7 एलसीएम लिया तो देखो 7 का 7 में 1 टाइम जाएगा और 1 को अपन करेंगे तो ये तो आ जाएगा अपना क्या, 11400 माइनस 18y। ठीक है, 18y प्लस, अब ये कितना आ जाएगा अपने पास, 1 का 7 में करेंगे तो 7 टाइम, और 7 को 5 से करोगे तो 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो 7 अपना यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं इसको, तो 7 को इसको मल्टीप्लाई करो तो 11400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 0। 7 को 5 से करोगे तो 35, 35 का 5 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 52 का 2 आ गया, 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 7 और 5 12। ठीक है, ये अपने पास कितना आ गया, 12,250 रुपीज। अब देखो सॉरी रुपीज नहीं, एंड 12,250। ठीक है, अब देखो इन दोनों का देखो 35 में से 18 गया तो यहाँ पे बचेगा अपना प्लस का, 15 में से 8 गया तो 5 और 2 7, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 17y इज इक्वल टू 12250। अब इसको उधर भेज दो आप, 12250 माइनस 11400। अब देखो इसमें से इसको यदि माइनस करें अपन तो क्या आएगा, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5। अब अपने पास क्या बचा, 122 में से 114 निकालेंगे तो 6 और 2 8, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 8, यानी 850। अब देखो y इज इक्वल टू, ये इसके किस में चल जाएगा, डिवाइड में। अब 17 का इसमें कितनी बार डिवाइड जाएगा अपना, तो 17 की टेबल में देखो 17 लगभग शायद 5 टाइम चल जाएगा मेरे हिसाब से। 17 5 जा 85, तो y इज इक्वल टू अपना कितना आ गया 5 और ये 0। ठीक है, यानी अपना y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 50। y की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी 50। अब ये वाली जो 50 है इसको अपन क्या करें, इक्वेशन थर्ड में यदि इसकी वैल्यू y की वैल्यू को पुट करें तो x की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो x की वैल्यू, अब अपन क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो देखो y की वैल्यू इसमें पुट करो आप, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 अपॉन 7। ठीक,
अब अपने पास क्या है, x इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, 3800 माइनस 0, और ये आ गया 300/7। ठीक, हाँ देखो इसके आगे यही कर देता हूँ मैं। तो x इज इक्वल टू 3800 में से 300 को जब माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 35, यानी 300/500/7। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 7 का इसमें कितनी बार जाएगा, 5 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 500। कितनी आ गई, 500 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई, 500। अब देखो अपने पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू अपने को निकल चुकी, तो अपन क्या कह सकते हैं, x अपन ने क्या माना था, बैट, और y क्या माना था, बॉल। तो आप क्या कह सकते हो कि एक बैट की कीमत अपने पास कितनी आई, 500 रुपये, और एक बॉल की कीमत जो आई वो अपने पास कितनी आई, 50 रुपये। तो आप क्या कह सकते हो कि जो कॉस्ट था क्रिकेट टीम का, वो जो मार्केट से खरीदने गया तो उसने एक बैट की कॉस्ट कितनी लगाई, 500, और वन बैट की जो कॉस्ट थी वो 500, और वन बॉल की कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपीज। तो आप लिख सकते हो हैंस द cost of one bat is कितना है, 500 rupees, and the cost of one ball is 50 रुपीज। ठीक, यानी अपने पास द कॉस्ट ऑफ वन बैट, यानी एक बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 500 रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 50 रुपीज। तो देखो जितना उसका उतना मैंने क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अपन ने करने की कोशिश की। यहाँ पे हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप किया, और जो अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड था उसके अकॉर्डिंग ही अपन ने इस क्वेश्चन को किया है। पहले तो सबसे पहले मैंने दो इक्वेशन निकाली, क्योंकि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन निकालना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इक्वेशन निकाली, इक्वेशन के बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन ने x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की, जिसमें अपने को क्या मिला कि जो अपने क्वेश्चन में अपने को पूछा था कि वन बैट का कॉस्ट कितना है और वन बॉल का कॉस्ट कितना है, तो वन बैट की कॉस्ट अपने 500 रुपीज, और द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज 50 रुपीज, यानी वन बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 50 रुपीज। तो आई होप कि अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आप देख सकते हो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले देखो अपन एक कंसेप्ट अपन क्लियर करते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट अपना क्या है, यदि मान लो कोई टैक्सी चार्जर है और वो टैक्सी चार्जर किस हिसाब से अपने से लिया जाता है। तो देखो टैक्सी जो चार्जर होते हैं, टैक्सी चार्जर जो टैक्सी चार्ज है वो अपने से ओवरऑल दो प्रकार से अपने से लेते हैं। कितने प्रकार से, 2 टाइप से। एक तो होता है अपना इसमें फिक्स चार्ज, एक तो क्या होता है फिक्स चार्ज, और एक होता है अपना चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, अब देखो फिक्स चार्ज का क्या मतलब है, यदि मान लो अपन ने किसी सिटी में किसी टैक्सी को बुक किया तो उस टैक्सी का फिक्स चार्ज तो होगा ही होगा, प्लस उस फिक्स चार्ज के अलावा यानी वो कितना किलोमीटर जो वो टैक्सी चलेगी तो हर किलोमीटर पे उसका चार्ज वो भी एक अलग से होता है। ठीक है, यदि मान लो मैं इसको
ऐसे समझाऊं आपको, यदि मान लो कोई टैक्सी है तो उसका फिक्स चार्ज कितना है, मान लो 20 रुपए है, फिक्स चार्ज कितना है 20 रुपए है, और जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो कितना है 5 रुपीज, वो कितना है 5 रुपीज। यदि मान लो कोई पर्सन है, वो कोई टैक्सी को बुक करता है, और टैक्सी बुक करने के बाद में मान लो वो अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर जाता है, तो 20 किलोमीटर के लिए उसको देखो 20 रुपए ये तो देने ही देने पड़ेंगे, जो फिक्स चार्ज है वो तो उसको देना ही पड़ेगा, प्लस जो चार्ज पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर कितना चार्ज कर रहा है टैक्सी वाला 5 रुपए, तो 20 किलोमीटर के हिसाब से कितना हो गया 20 × 5 यानी 100 रुपीज, कितने हो गए 100 रुपीज, तो उसका टोटल जो चार्ज है वो कितना हुआ 120 रुपए, कितना हुआ 120 रुपए, यानी इतना तो उसको देना ही पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में अपने को इसी प्रकार अपने को पूछा गया है। अब देखो क्या है, अभी करते हैं, देखो तो इसलिए मैंने ये एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाया है कि क्वेश्चन अपने को अच्छे से समझ में आए। तो देखो द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी सीधी सी बात है, क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि किसी सिटी में टैक्सी चार्ज जो जो टैक्सी चार्ज है वो क्या है फिक्स चार्ज है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर, और साथ ही जो डिस्टेंस कवर जो करेगी टैक्सी उसका चार्ज भी उसी में ही है, जो उसका चार्ज भी साथ साथ उसमें ही है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज 105 रुपीज, यानी 10 किलोमीटर के लिए अपने को 105 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है भाई। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज, यानी 15 किलोमीटर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 15 किलोमीटर जर्नी के लिए अपने को 155 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो अपने को क्या बताना है, एक तो फिक्स चार्ज बताना है और एक चार्ज पर किलोमीटर बताना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को यहां तक अपन करते हैं, तो देखो तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जो चीज अपने को पूछी गई है उसी को ही अपन क्या मान लेते हैं वेरिएबल मान लें। तो देखो लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, जो फिक्स चार्ज है वो कितना माना है मैंने एक्स, कितना माना है एक्स, ठीक है। लेट द चार्ज पर किलोमीटर, जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो मैंने क्या माना वाई माना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपनी कितनी कंडीशन बनेगी, दो कंडीशन बनेगी, एक तो 10 किलोमीटर ट्रेवलिंग के लिए और एक 15 के लिए। तो देखो सबसे पहले बात करें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अपने को क्या कह रही है कि जो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर के लिए अपने को 105 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अपन क्या लिख सकते हैं फॉर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर के लिए अपने को, तो एक कंडीशन जो अपनी बनी वो क्या बनी 10 किलोमीटर के लिए। तो देखो अपन क्या कह सकते हैं, जो सबसे पहले 10 किलोमीटर के लिए अपने को कितने पैसे देने हैं 105 रुपीज, तो फिक्स चार्ज इसमें क्या होगा 10 किलोमीटर के लिए, तो फिक्स चार्ज तो होगा मेरा एक्स प्लस, और पर किलोमीटर का भी ऐड होगा, तो पर किलोमीटर का कितना मैंने माना है इसमें, तो फॉर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर 10 कितना माना है 10 किलोमीटर, तो 10 के साथ अपन ने क्या माना है लेट द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर,
तो फॉर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y इज इक्वल टू कितना है 105 रुपीज। ये हो गई अपनी कंडीशन फर्स्ट। देखो एक बार वापस से बताता हूँ कि फर्स्ट की अपनी कंडीशन क्या है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या माना, जो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो देना पड़ेगा। तो इन दोनों का क्या होगा, ऐड होगा, और उन दोनों का ऐड किसके बराबर है 105 रुपीज के। तो फिक्स चार्ज मेरा कितना है x, ठीक है, और द चार्ज पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर अपन ने कितने किलोमीटर की ट्रेवलिंग करनी है अपने को 10 किलोमीटर की, तो 10 किलोमीटर यानी 10y बराबर 105 रुपीज। तो एक इक्वेशन तो बनी अपनी ये। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है वो देखो क्या है। सेकंड कंडीशन अपनी क्या है कि फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155 रुपीज, यानी 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये अपने को देने पड़ेंगे। ठीक है अभी, तो 15 किलोमीटर के लिए तो आप क्या लिखोगे, फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। ठीक है, यानी 15 किलोमीटर के लिए अपनी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी। तो देखो 15 किलोमीटर के लिए सबसे पहले वही फिक्स चार्ज कितना है x, ठीक है भाई, और पर किलोमीटर चार्ज क्या बनाना मैंने y, और कितनी ट्रेवलिंग हुई 15 किलोमीटर की, तो यानी 15y, और कितने पैसे दिए उसने 155। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। अब देखो अपन ने दोनों इक्वेशन यहाँ से निकाल ली। अब दोनों इक्वेशन के बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लो और किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उस वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन कोई दूसरी इक्वेशन में पुट करो। तो देखो यदि अपन बात करें, पहली इक्वेशन अपन ले लेते हैं फर्स्ट वाली। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन अपन लें तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 10y, माइनस का 10y। ये इक्वेशन मेरी कौन सी आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन मेरी कौन सी आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखो, अब इस वेरिएबल को अपन क्या करें, इक्वेशन सेकंड में पुट करें। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। अब देखो इस वैल्यू को अपन इक्वेशन सेकंड में यदि पुट करें तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक, अब देखो यहाँ से 15 में से 10 चला जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब इसमें 105 को मैं उधर भेज देता हूँ तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 को माइनस कर दो। देखो 5 में से 5 गया तो 0, ये 5 का 5, तो कितना बचा अपने पास 50। तो y इज इक्वल टू 50/5। तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10।
अब इस y की वैल्यू को अपन क्या करें, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें। अब देखो क्यों, फिर x की वैल्यू मिल जाएगी अपने को यहाँ से। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation third। अब देखो x y की वैल्यू को इसमें पुट करें तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, ये 10 यहाँ पे चला गया, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100। तो 105 में से 100 चला गया तो कितना बचा, 5। कितना बचा, 5। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 5। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 5। ठीक है, तो देखो आप कह सकते हो जो आपकी y है, तो y अपन ने क्या माना था, द चार्ज पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर का चार्ज तो कितना है, 10 रुपीज, और जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, 5 रुपीज। तो आप क्या लिख सकते हो, शो फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो अपना कितना है, फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज। जो अपना फिक्स चार्ज है वो कितना है, 5 रुपीज, और जो चार्ज पर किलोमीटर है एंड चार्ज पर किलोमीटर इज कितना है, पर किलोमीटर y की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। ठीक है, तो जो फिक्स चार्ज है वो अपना कितना है, 5 रुपीज है, और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना है, 10 रुपीज है। ठीक है, अब देखो आगे अपने को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आगे अपने को बोल रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यानी ये कह रहा है कि कोई पर्सन है तो वो 25 किलोमीटर का यदि डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। यानी 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए जो ट्रेवलिंग उसको करनी है तो उसके लिए वो कितना पे करेगा। तो आप क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको अलग से। therefore क्या पूछा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो द चार्ज कितना पूछा है, द चार्ज अपने को पूछा है फॉर द चार्ज फॉर द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। ठीक, यानी 20 किलोमीटर का अपने को क्या बताना है, चार्ज बताना है। तो देखो 25 किलोमीटर का यदि चार्ज बताना है तो उसमें दो चीजें अपने को आएंगी, एक तो आएगा क्या, फिक्स चार्ज, एक तो क्या आएगा, फिक्स चार्ज आएगा, ये तो फिक्स है, और एक उसकी, तो फिक्स चार्ज आपको बताया था मैंने कि एक तो आएगा एक्स, ठीक है भी, और पर किलोमीटर चार्ज, तो पर किलोमीटर तो एक बता ही रहा है कितना, 25 किलोमीटर, तो 25 वाई। अब इसके लिए इसको पैसा कितना देना पड़ेगा, तो इन दोनों का यदि टोटल अपन करें तो ये अपने पास क्या आ जाएगा कि कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो x की वैल्यू अपने पास क्या है, 5, प्लस y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 10, तो लिख सकते हो आप 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 250। तो मैं बता सकता हूँ कि 255 रुपीज अपने को
पे करने पड़ेंगे। ठीक है, कितने पे करने पड़ेंगे? 225 रुपीज अपने को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देयर फॉर द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना हो गया इसका? 255 रुपीज। तो देखो एक बार मैं वापस से पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कोई सिटी है, सिटी में एक फिक्स चार्ज है और उसी फिक्स चार्ज में कुछ डिस्टेंस कवर की गई है, वो भी उसी में ही शामिल है। इसमें दो कंडीशन आपने बनी थी, तो एक कंडीशन क्या थी? 10 किलोमीटर की और एक थी 15 किलोमीटर की। 10 किलोमीटर में ये जो कंडीशन थी उसकी अपनी इक्वेशन ये बनी, 15 वाली की ये बनी। अपन ने क्या किया? एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। अपने को क्या पूछा था? एक तो फिक्स चार्ज बताओ और एक चार्ज पर किलोमीटर बताओ। दोनों चार्जेस अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, यानी फिक्स चार्ज तो कितना है? 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है? 10 रुपीज। फिर लास्ट में एक पर्सन इसने और पूछा था कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यानी कोई कैंडिडेट है, कोई पर्सन है, तो उसको 25 किलोमीटर की जो डिस्टेंस की जो ट्रेवलिंग करने के लिए कितने पे करने पड़ेंगे। तो अपना देखो इसमें दो कंडीशन बनती है, एक तो फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज अपना क्या था? एक्स प्लस पर किलोमीटर अपना कितना था? वाई। तो वो तो दे रखा कि 25 किलोमीटर इसको ट्रेवल करना है, तो 25 वाई। तो वाई की और एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो अपना क्या आया? 255। तो जो 255 आया है ये अपना क्या आया है? यानी इतने पैसे इसको पे करने पड़ेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है ये अपना कंप्लीट हुआ। तो आप अच्छे से इसको देख सकते हो, क्योंकि मेरा जितना हो उतना अपन ने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को किया। ठीक, आप देख सकते हो। तो देखो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि ज़्यादा कुछ अपने को मेन चीज़ यही समझनी थी कि जो जो टैक्सी चार्जेस होते हैं वो अपने को किस हिसाब से अपने से लिए जाते हैं, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा था। तो देखो इसमें मेन जो चीज़ है वो अपनी क्या है कि कोई भी टैक्सी चार्जर है तो वो एक तो होगा फिक्स चार्ज, ठीक है, और एक होगा उसका चार्ज पर किलोमीटर। तो इसमें जो इक्वेशन अपनी बनी वो यही बनी कि पहली इक्वेशन 10 किलोमीटर के लिए थी, तो इसमें फिक्स चार्ज क्या था? एक्स प्लस जो चार्ज पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए क्या था? वाई। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो गया था? 10 वाई इज इक्वल टू 105 रुपीज पे किए। ऐसे सेकंड इक्वेशन भी अपनी ये बनी 15 किलोमीटर के लिए, यानी 1 किलोमीटर के लिए क्या हो गया? वाई। तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई प्लस जो फिक्स चार्ज था वो दोनों को ऐड कर दिया, तो अपने कितने पे दे रखा था इसमें? 155। इसका जब इक्वेशन निकाला अपन ने तो y इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5। तो देखो सो फिक्स चार्ज इज 5। इसमें देखो ये सेम आप लिख दो इसकी, फाइव, तो यहाँ भी आप लिख दो इसको ऐसे, कितना था? 10। ठीक, 5 रुपीज और 10 रुपीज। ठीक है, कि सेम यूनिट के लिए मैंने इसको चेंज कर दिया। और लास्ट में क्या पूछा था अपने को कि कोई पर्सन है जो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवलिंग के लिए उसको कितने रुपए पे करने थे। तो देखो उसको ये फिक्स है कि अपना एक तो फिक्स चार्ज कर देगा ही देगा, वो उस टैक्सी का फिक्स चार्ज तो देगा ही, प्लस 25 किलोमीटर उसको ट्रेवलिंग करना है। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना था? वाई। तो वाई इंटू 25, तो एक्स प्लस 25 वाई। वाई एक्स और वाई की वैल्यू जब अपन ने पुट की तो फाइनल आंसर कितना आया अपना? 255। तो देखो क्वेश्चन काफी अच्छा था, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अपन देखें तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अच्छे से इसको वापस से देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो 5th नंबर का अपना जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या है, तो ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। यानी कहने का मतलब है कि अपना ये क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन है। तो देखो if 3 added to both the numerator and denominator it become 5/6, find the fraction।
यानी अपने को एक इसमें क्या है, एक फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो देखो वापस से रीड करते हैं अपन। तो ए फ्रैक्शन बिकम, यानी एक फ्रैक्शन बन जाता है 9/11 यदि 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर, यानी किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में यदि आप 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, एंड द डिनोमिनेटर में भी क्या कर दो, 2 को ऐड कर दो, तो अपना फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9/11। ठीक है जी। इफ यदि 3 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि आप किसी, वापस से वही बात कर रहा है कि किसी फ्रैक्शन में यदि आप न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दोगे तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो अपने को वो फ्रैक्शन ही अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो जो चीज अपने को पूछी है वही अपने क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, तो देखो let the numerator be x, ठीक, let the denominator be y। तो जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसका मैंने क्या माना, x और y मान लिया। अब देखो मैन इसमें क्या है कि अपने को एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो फ्रैक्शन तो मानना ही पड़ेगा अपने को। तो आप देखो देयरफॉर, यानी देयरफॉर इसलिए द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। ये मैंने क्या मान लिया, एक फ्रैक्शन ले लिया अपन ने। अब इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अपने इसमें कितनी कंडीशन दे रखी है, अपने को 2 कंडीशन यहाँ पे मिली हुई है। एक कंडीशन में तो क्या है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड करवा रहा है, तो अपने को क्या मिलेगा, 9/11, और एक में 3 ऐड करवा रहा है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा, 5/6। तो देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपन चलेंगे। तो इफ यदि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि मान लो कोई फ्रैक्शन में अपन क्या करें, यानी ये अपना फ्रैक्शन है, तो इसका जो न्यूमरेटर है उसमें अपन ने क्या किया, 2 प्लस किया, और जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें भी अपन ने क्या किया, 2 प्लस किया। तो अपने पास क्या आया, अपने पास आया 9/11, यानी ये वाली कंडीशन अपने पास निकल के आई। तो यही अपनी क्या है, इक्वेशन 1। यही क्या है अपनी इक्वेशन 1। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो देखो सेकंड कंडीशन में क्या करा है, यदि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि मान लो फ्रैक्शन में अपन क्या करेंगे, x+3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी अपन क्या करें, y+3, तो अपने को क्या मिलेगा, 5/6। ये हुई अपनी इक्वेशन सेकंड। अब देखो अपने पास 2 इक्वेशन अपने को मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन इसमें लागू करेंगे। तो सबसे पहले एक इक्वेशन अपन ले लेते हैं। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट यदि अपन लें तो देखो x+2 अपॉन y+2 इज इक्वल टू 9/11। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन यहाँ पे करें तो ये तो चला जाएगा इधर, तो 11x+2 इज इक्वल टू 9y+2। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, ये तो हो गया 11x प्लस 11 2 जा 22,
9y प्लस 9 टू जा 18। ठीक है, अब देखो, अभी इसमें यहाँ से अपन क्या करें, अपने को किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपन निकालें। तो देखो 11x इज इक्वल टू 22 को उधर भेज दूं मैं, तो 9y प्लस 18, ये उधर जाएगा तो माइनस का 22, तो 11x इज इक्वल टू 9y। अब माइनस 22 में से 80 चला गया तो कितना बचेगा, माइनस का 4, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है यहाँ पे, तो माइनस का 4। तो देखो x इज इक्वल टू 9y माइनस x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। अब ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट से एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली और इसको मैंने इक्वेशन दे दी थर्ड। ये मेरी इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड में अपन पुट करेंगे, लेकिन पुट करने से पहले अपन क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को सिंपल कर लेते हैं। तो देखो फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड we get x plus 3 upon y plus 3 is equal to 5 upon 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 ब्रैकेट x plus 3 5 y plus 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x 6 3 जा 18 5y प्लस 15। अब देखो यहाँ से अपन क्या करें, अपन ने x की वैल्यू अपने को पुट करनी है इसमें, है ना। तो देखो ये जो एक इक्वेशन अपने पास निकल गई है, तो मैं इसी को एक इक्वेशन मान लूँ। तो सबसे पहले वेरिएबल वाले एक साइड अपन ले लें, तो देखो 6x इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू 15, इसको उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 18। देखो माइनस 5y को मैं इधर लेके आया तो किसका हो गया, माइनस का, और 18 को उधर लेके गया तो किसका हो गया, माइनस का 18। तो देखो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 15 माइनस 18। तो 18 में से 15 को यदि माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3। क्या आ जाएगा, माइनस का 3। अब इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन क्या मान लिया, फोर्थ। क्या मान लिया, फोर्थ। और इस इक्वेशन में मैं क्या करूं, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 4 we get। ठीक है, अब देखो 6x की वैल्यू अपनी क्या थी यहाँ पे, 9y माइनस का 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 6 जा 54 और 6 को 4 को करोगे तो 24 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे अपन क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो इसके नीचे 1 मान लिया मैंने। तो देखो एलसीएम कितना आया मेरा, 11, तो ये तो हो गया अपना 54 y माइनस का 24, तो इधर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 का इसमें 11 टाइम जाएगा, तो 11 को 5 से करेंगे तो 55y
इज इक्वल टू माइनस का 3। अब देखो 54y माइनस 24 माइनस 55y, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा माइनस का 33। कितना हो जाएगा? माइनस का 33। अब देखो 55y में से 54 को आप यदि माइनस करो तो उससे पहले इसको आप उधर भेजो, माइनस 33, ये हो जाएगा प्लस का 24। कितना हो जाएगा? प्लस का 24। तो देखो 55 में से इसको जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का y, और y इज इक्वल टू 33 में से 24 को आप क्या करो? माइनस करो, तो 6 तो ये बच गए, और 3 9, माइनस का 9। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे? 9 है। y की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे? 9। ठीक है, y की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे? 9। तो देखो हो सकता है कि इक्वेशन अपनी थोड़ी सी बड़ी है, आप चाहो तो यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन क्या है, मैंने जितना उसका उतना इजी वे में इस क्वेश्चन को अपन ने किया है। अब देखो y की वैल्यू अपने पास 9 मिल गई अपने को, अब अपने को x की वैल्यू और चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए यदि इस 9 को मैं अपन इक्वेशन थर्ड में यदि पुट कर दें, तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, ठीक है, यानी y की वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड में पुट करें तो देखो x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस का 4 अपॉन 11। तो x इज इक्वल टू 9 को 9 से करोगे तो 81 माइनस का 4 अपॉन 11। तो x इज इक्वल टू 81 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 77 अपॉन 11। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू अपने पास कितनी है? 11 का इसमें कितने टाइम जाएगा? 7 बार। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 7। x की वैल्यू कितनी आई? 7। ठीक है, x की वैल्यू आई 7। तो आप क्या कह सकते हो, जो अपने पास जो फ्रैक्शन अपन ने लिखा तो उसमें जो अपनी न्यूमिनेटर की जो वैल्यू आई वो तो आई 7, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो आई वो अपनी क्या आई? 9। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि hence the fraction is equal to x अपॉन y। तो x अपॉन y अपना क्या था? x तो आया मेरे पास 7 और y कितना है? 9। ये अपने पास क्या है? फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था? फाइंड द फ्रैक्शन। तो अपने पास फ्रैक्शन क्या मिला अपने को? 7 अपॉन 9। तो देखो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। अपने को क्या पूछा था कि एक फ्रैक्शन बन जाता है 9 अपॉन 11 कब? जब इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करें? 2 को ऐड कर दें। ठीक है भाई, एक कंडीशन अपनी ये बनी थी। एक क्या पूछा था कि किसी फ्रैक्शन में 3 को न्यूमिनेटर और 3 को डिनोमिनेटर में ऐड करें तो 5/6 बन जाता है। अब जो चीज अपने को पूछी गई उसी को अपन ने यहाँ पे वेरिएबल के रूप में अपन ने मान लिया। देयरफॉर द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन अपना क्या है? x अपॉन y। अब देखो इक्वेशन जब स्टेप बाय स्टेप मैंने की तो एक इक्वेशन मेरी ये बनी और एक इक्वेशन मेरी ये बनी। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैंने उठाया, इस इक्वेशन से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, तो इक्वेशन मैंने इसको थर्ड दे दिया। अब इक्वेशन थर्ड से मेरे को क्या करना था? इसको किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करना था। अब दूसरी इक्वेशन मेरी थी ये। अब इसके लिए पहले मैंने क्या किया? इसको सिंपल आउट किया। तो सिंपल आउट करने के बाद में देखो
सिंपल तो मेरा वैसे यही हो गया था, लेकिन फिर भी मैं जितना और इजी हो सके इसको इजी किया मैंने। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन मैंने बना दी 4। अब इस फोर्थ इक्वेशन में मैंने इस x का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद में अपनी जो वैल्यू निकल के आई वो आई ये y इज इक्वल टू 9। क्या वैल्यू निकल के आई? y इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि सर 55 में से 54 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1y है, तो 1y है मतलब एक ही y है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा है y। ठीक है, तो y की वैल्यू अपने पास यहाँ पे क्या है 9। ठीक है, अब अपने को वेरिएबल x की वैल्यू भी चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट किया। थर्ड में पुट करने के बाद में x की वैल्यू क्या है 7। तो लास्ट में अपना आंसर क्या है, हेंस द फ्रैक्शन x अपॉन y, जो फ्रैक्शन था उसमें x की वैल्यू ये न्यूमिनेटर की वैल्यू आई 7 और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 9। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर क्वेश्चन अपना क्या है, 5 ईयर हैंड्स द एज। तो जो एजेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो, इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि एजेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन इधर लिखते हैं ठीक है। सबसे पहले मैंने 3 कैटेगरी यहाँ पे लिख दी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब अपने को क्या है कि प्रेजेंट एज की यदि मैं बात करूं, यदि मान लो आज मेरी उम्र कितनी है, यदि मान लो मैं कहूँ कि मैं आज 30 साल का हूँ, तो यदि 5 साल बाद की बात करूं तो कितना हो जाऊंगा 30 + 5, यानी 5 मेरा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं कि 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी, तो 30 - 5 यानी माइनस हो जाएगा। तो देखो इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को यही करना है कि अपने पास यहाँ पे देखो 2 कैंडिडेट हैं, एक तो जैकोब है और एक उसका बेटा। तो 5 ईयर हैंस यानी 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो एक अपना क्या है जैकोब, ठीक है भाई, जैकोब, और एक उसका बेटा यानी सन। तो इन दोनों की यदि मान लो एजेज की अपन बात करें, तो यदि मान लो जैकोब की एज मैं कितनी मानूं, एक्स मान लेता हूं, और सन की कितनी मान लेता हूं वाई। तो वो यहाँ पे अपन लिख भी देते हैं, लेट द present एज ऑफ जैकोब बी एक्स। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स। ऐसे ही लेट द present एज ऑफ सन बी वाई। ठीक है, बी वाई, इसको भी आप यहीं लिख दो बी एक्स। ठीक है, वापस लिख देता हूँ, लेट द present एज ऑफ सन बी वाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों की एज अपन ने क्या माना कि जैकोब की एज क्या थी एक्स और सन की एज कितनी है वाई। अब देखो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में मेन चीज क्या है कि 5 ईयर हैंस यानी 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो बात करेगा फ्यूचर की, तो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो 5 ईयर है हैंस, तो मैं क्या करूं x + 5, तो जैकोब की जो एज हो जाएगी वो कितनी होगी 5 ईयर बाद, x + 5, और सन की कितनी हो जाएगी y + 5। ऐसे ही यदि 5 ईयर है वो, यानी 5 ईयर है वो यानी 5 साल पहले की यदि बात करें, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं x - 5, और सन की कितनी हो जाएगी y - 5। अब देखो अपने पास
पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की तीनों एजेस अपने पास आ गई। अब क्वेश्चन में जो एज पूछे वही अपने को लेनी है, ठीक है। तो अपन क्या करें, क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, तो सबसे पहले बात करते हैं 5 ईयर हैंस। 5 ईयर हैंस का मतलब है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। यानी 5 साल बाद की यदि मैं बात करूं तो अपन 5 साल की बात करें, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को देखो क्या कह रखा है, 5 ईयर बाद, यानी 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो 5 साल बाद की बात कर रहा है तो अपने पास सीधी सी बात है, 5 साल बाद की बात है, तो जो जैकोब है, जैकोब है, तो जैकोब की जो एज है वो कितनी है, x+5, x+5। तो द एज ऑफ जैकोब, तो जैकोब की जो एज है वो कितनी है, x+5 विल बी, विल यानी इक्वल टू, ठीक है, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल बाद जो जैकोब की एज है वो उसके बेटे से कितनी है, 3 टाइम्स है। तो देखो विल बी 3 टाइम, तो 3, और 5 साल बाद बेटे की उम्र कितनी थी, y+5, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, y+5। ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट अपनी ये बन गई, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। या फिर आप ये कर सकते हो, इसको थोड़ा और सोल्व कर लें अपन, ये इसे ही कर लेता हूँ मैं। तो x+5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3y+15। अब देखो x इज इक्वल टू, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, 3y+15 माइनस का 5, तो x इज इक्वल टू 3y+10। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या आई, x इज इक्वल टू 3y+10, 3y+10, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो अपना यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो अपन ने अभी रीड किया। अब देखो 5 ईयर है वो, अब बात किसकी कर रहा है, 5 ईयर्स, यानी 5 साल पहले की बात कर रहा है। अब 5 साल पहले की जब बात करेगा तो देखो जैकोब एज, तो 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी है, x-5, x-5, ठीक है। was 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल पहले जो जैकोब की जो एज थी वो उसके बेटे से 7 टाइम, यानी 7 गुना थी, ठीक है। तो देखो, तो जैकोब एज वाज इक्वल टू 7 टाइम, और बेटे की कितनी है, y-5, उसके बेटे की कितनी है, y-5, ठीक है। तो इक्वेशन अपनी सेकंड ये वाली बनी। अब देखो थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो x-5 इज इक्वल टू 7y, ठीक है। अब यहाँ से ये 7y और 7 को 5 से करेंगे तो 35, ठीक है। कितना हो गया, 35। अब मैं क्या करूँ, 7y को तो इधर ले आता हूँ, तो x 7y को इधर लेके आऊंगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का 7y, और इसको उधर ले जाता हूँ तो -35 तो ऑलरेडी है ही मेरे पास, इसको उधर ले गया तो प्लस का कितना आया, 5, प्लस का कितना आया मेरे पास 5। तो देखो x-7y इज इक्वल टू -35 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 30। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड, ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब ये वाली चीज मैं थोड़ा अलग ही कर देता हूँ इसको, ठीक। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। अब देखो अपने पास दो इक्वेशन अपने को मिल गई। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है, तो फर्स्ट में अपन इसमें क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल की वैल्यू अपने पास है, तो इसको अपन इक्वेशन सेकंड में अपन पुट कर दें। तो
putting the value of x in equation second we get, अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ठीक, ये ऐसी कैसी यहाँ पे अपन ने पुट कर दी। अब देखो 3y माइनस 7y माइनस 30, 10 को उधर पे लेके जाऊंगा तो माइनस का 10। अब 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 13, माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, तो माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 40/4। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 10। y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 10। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 10। ठीक, अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को अपन यदि इक्वेशन फर्स्ट में यदि पुट करें, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में यदि पुट करें तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे पुट कर दो आप 10 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 10, वैल्यू कितनी आई 40। ठीक है, वैल्यू कितनी आई मेरे पास, x की वैल्यू कितनी आई 40। जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई अपने पास 40 यानी 40। तो x की वैल्यू अपने पास 40 आई और y की वैल्यू कितनी आई 10। तो आप क्या कह सकते हो कि x क्या माना था मैंने, जैकोब को, तो जैकोब की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी 40, और जो उसका बेटा जो सन था यानी उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी 10 होगी। कितनी होगी 10। ठीक है, तो देखो अपने पास दोनों की वैल्यू आ गई, तो आप क्या लिख सकते हो कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब present age of Jacob is कितना है 40 ईयर। ठीक है, मतलब जैकोब की जो प्रेजेंट एज थी वो कितनी थी 40 ईयर्स एंड उसके बेटे की his son, बेटे की कितनी थी, y की वैल्यू क्या आई अपने पास 10, तो उसके बेटे की थी 10 ईयर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज 40 इयर्स एंड हिज सन इज 10 इयर्स। तो एक बार वापस से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है कि कभी भी एजेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्या अपने को इजी वे में, मैंने ये इसलिए बताया कि क्वेश्चन अपना बिल्कुल आराम से क्वेश्चन इजी वे में भी हो जाए और अपने को समझ में भी आ जाए। अब इसमें क्या है, मैंने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर 3 कंडीशन इसमें लिख दी। तो प्रेजेंट एज को अपन ने क्या मान लिया x और y। अब फ्यूचर की यदि बात करेंगे तो उसमें चीज़ें प्लस हो जाएंगी और पास्ट की यदि बात करेंगे तो उसमें चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में जो जो चीज़ पूछी है वैसे वैसे अपने को लेके इसको चलना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 5 ईयर हैंस यानी आफ्टर 5 ईयर की बात की थी, 5 साल बाद की, तो अपने को इस वाली एज को लेके चलना है और इसी वाली एज को मैंने लेके चला। देखो द एज ऑफ जैकोब,
इन जैकोब की एज विल यानी इक्वल टू बी 3 टाइम 3 लिखा, फिर टाइम दैट ऑफ हिज सन, तो उसकी सन यानी 5 साल बाद जो उसके जैकोब और उसके बेटे की जो उम्र थी वो ये थी। ये अपने पास एक इक्वेशन है, इसको अपन ने सिंपल आउट किया तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, कंडीशन 1 कंप्लीट। कंडीशन 2 की बात करें तो 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले की यानी x-5 और y-5। तो देखो जैकोब की एज वाज इक्वल टू 7 टाइम्स 7 दैट ऑफ हिज सन की उम्र। इसको सिंपल आउट किया तो ये आया। अब अपने को क्या करना था, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना था। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया तो इस वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया तो अपने पास y की वैल्यू क्या आई 10, और इस y की वैल्यू को अपन ने इक्वेशन 1 में पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई 40। तो आप क्या कह सकते हो कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज 40 ईयर, यानी प्रेजेंट जो जैकोब की प्रेजेंट एज थी वो कितनी थी 40 ईयर्स, एंड हिज सन और उसके बेटे की जो एज थी वो कितनी थी 10 ईयर। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हो सकता है देखो वीडियो अपना जरूर बड़ा बना है, यानी टाइम अपने को लगा है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं इस वाले वीडियो में कि जितने भी अपने जो वर्ड प्रॉब्लम थे हर वर्ड प्रॉब्लम को अपन ने स्टेप बाय स्टेप किया है। ठीक है, हर जो भी वर्ड प्रॉब्लम थी उसको अपन ने स्टेप बाय स्टेप करने की पूरी कोशिश की, और हर चीज़ मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, तो चीज़ें आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैथमेटिक्स का एक ही नियम है कि जितना आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनते चले जाओगे। ठीक है, तो इसी तरह आगे भी मैं जितना हो सकेगा उतना आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।